हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था माइग्रेशन क्या है और माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक बार वापस से अपने रिपीट करते हैं कि प्रवास क्या है। प्रवास का जो मीनिंग है वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण होना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण होना क्या होता है? प्रवास है। अब प्रवास के प्रकार हैं, तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा जो है वो होगा अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में होता है। तो प्रवास जो है मुख्यतः वो एक देश से या फिर एक महाद्वीप से दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप के मध्य भी हो सकता है, या फिर एक ही स्टेट के मध्य हो सकता है, या फिर एक गांव से एक शहर के मध्य हो सकता है। तो इस प्रकार प्रवास के कई टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये या तो एक महाद्वीप से, जैसे मान लो उत्तरी अमेरिका है ना, या यूरोप है, तो या तो ये यूरोप से उत्तरी अमेरिका में आना, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या फिर एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे इंडिया से सऊदी अरब चले गए, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कहीं भी चले गए ना। तो ये इस तरह का जो प्रवास होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या फिर एक देश से दूसरे देश में लोगों को जो जाना है वो प्रवास इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो कहलाता है। अब ये इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ये किस कारण होता है? तो मेनली जो है वो ये आर्थिक दृष्टि से भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है इसका, धार्मिक कारण भी हो सकता है और राजनीतिक कारण भी हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई भी फैक्टर हो, किसी ना किसी वजह से ही ये जो है वो पलायन होता है। अभी जो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसका मुख्य जो कारण है वो है हाई लेवल की एजुकेशन लेने के लिए या फिर रोजगार प्राप्ति के लिए जो है वो ये माइग्रेट लोग जो है वो होते हैं। या तो वो बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं, या फिर वो अच्छे मतलब अच्छा उनको अपनी योग्यता के अनुकूल, योग्यता के अनुरूप जो है उनको रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए भी वो दूसरे देशों में पलायन करते हैं। तो है ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है उसमें भी मुख्यतः देखे जाए तो ये एक तो यूरोपियन प्रवास है और एक जो है वो है एशियन प्रवास। तो यूरोप, सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन प्रवास। तो यूरोप महाद्वीप जो है, मान लो ये यूरोप महाद्वीप है, इससे यहाँ से यानी उत्तर पश्चिम भाग से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पलायन हो रहा है, दूसरे देशों में ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। तो इस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, इस समुद्री मार्ग से होते हुए इधर उत्तरी अमेरिका में चले जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में चले जाते हैं, अफ्रीका आ जाते हैं, और इधर से समुद्री मार्गों से होते हुए ये जो है पूर्वी एशिया में भी जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसमें ये देखा जाए कि समुद्री मार्ग से होकर ये जाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में क्या हुई कि संसाधनों की कमी हुई, है ना, यहाँ पे संसाधनों की कमी हुई, तो इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गिरने लगा, या फिर संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगा, और लोगों को अपना सरवाइव करने के लिए उस हिसाब से रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हुए। तो फिर क्या किया, वहाँ के लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये माइग्रेट हुए कहाँ पे? समुद्री तट पर स्थित देश जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, है ना, इन मार्गों से होकर ये फिर अफ्रीका में गए, एशिया में गए, और अमेरिका महाद्वीप के देशों में ये माइग्रेट हो गए। वहाँ पर जो इनके जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज इनको मिले उनका इन्होंने यूज़ किया और अपना विकास किया। अब आता है कि यूरोपीय देशों के जो नागरिक थे वो स्थानांतरित होकर विश्व के दो प्रमुख जो भाग थे वहाँ पर जाकर बसे। तो सबसे पहला जो था वो था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये दो जगह मेनली गए थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गए थे एक, और दूसरा जो था वो था शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यूरोपीय महाद्वीप से जो भी लोगों प्लान किया उन्होंने दो मेनली जगह पे गए, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या था, जैसे उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों
में जहाँ सुगमता से जा सकते थे वो वहाँ पे ये गए। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो भी देश स्थित थे वहाँ पर ये गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुख्यतः क्या किया, जैसे गरम मसाले या कॉफ़ी की, चाय की, चावल की, ये जितनी भी केस क्रॉप्स थी उनका इन्होंने उत्पादन प्रारंभ किया था। और इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग जो थे अन्य देशों से बंधुआ मजदूर भी पकड़ कर लाते थे। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गए मेनली, और वहाँ पर इन्होंने कैश क्रॉप्स वगैरह जो थे इनका उत्पादन किया। फिर दूसरा जो आता है वो आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो जलवायु थी वो यूरोपीय लोगों के बिल्कुल अनुकूल थी। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन लोग आए और वो परमानेंटली जो है वो आकर यहाँ पर रहने लगे। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या में भी क्या थी, पहले यहाँ की जनसंख्या विरल थी, लेकिन फिर माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर यूरोपीय लोगों की पॉपुलेशन जो थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि वो वहाँ पर आकर स्थायी रूप से रहने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के यूएसए में देख लो, दक्षिणी अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी देश हैं वहाँ पर इन लोगों की संख्या जो है वो मैक्सिमम पाई जाती है। यूरोपीय लोग जो हैं उनका दूसरे देशों में प्रवास 1820 से पहले बहुत कम था। 1820 ईस्वी से पूरा माइग्रेशन कम था, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी और वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो कम हुए। तो फिर लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है नेक्स्ट आता है एशियाई प्रवेश। तो एशियाई प्रवेश जो है इसको देखें तो मानव शास्त्री जितने भी थे उन्होंने ये माना था कि मानव प्रजाति जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मध्य एशियाई भागों में हुई है। तो जलवायु की दशाओं के परिवर्तन होते रहने या फिर नवीन जो भी प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति से क्या किया कि प्राचीन जो भी प्रजाति थी उनको सेंटर से हटाकर इन्होंने बाहर की ओर खदेड़ दिया। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ही मध्य एशिया से विभिन्न प्रजाति प्रवासित होकर क्या हो गए, विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। अब 18वीं सदी में देखें तो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या दबाव के कारण क्या था, चीन के, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का पहला स्थान है। तो चीन है, भारत है और जापान है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण ही यहाँ से लोग क्या हुए, अपने पड़ोसी देशों में पलायन कर गए और वहाँ से स्थायी रूप में रहने लगे, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो अब देखो चीन है, तो चीन में बहुत लोग कहाँ गए थे, दक्षिणी पूर्वी भाग में चले गए थे एशिया के। चीन से अधिकतर लोग कहाँ गए थे, दक्षिणी पूर्वी भाग में गए थे। जैसे मान लो मंचूरिया है, कोरिया है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, इन विरल जनसंख्या वाले देशों में जो है वो जाकर रहने लगे थे। इसके अलावा चीनी लोग हैं वो अमेरिका और अफ्रीकी देशों में भी जाकर रहने लगे। तो ये चीन के ज़्यादातर लोग जो हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में गए हैं। फिर देखते हैं अगर जापान को देखें तो जापान में छोटा देश है तो वहाँ पे भी जनसंख्या दबाव अधिक बढ़ रहा है। तो यहाँ के लोगों ने भी माइग्रेट किया और कहाँ पे गए, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इन देशों में जाकर इन्होंने भी रहने लगे। इसके बाद में आता है इंडिया। तो इंडिया के लोग जो थे वो अपने समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल से ही जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से उनका प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। उसी प्रकार अभी भी ये बढ़ते हुए संसाधनों पर दबाव और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये जो है पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। तो पहले भी ये जाते थे, जैसे श्रीलंका, मलेशिया में गए हैं, और अभी भी ये जा रहे हैं अफ्रीका में, मॉरिशस में, है ना, फिजी में, वहाँ पर ये मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो ये मेन है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास था, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होगा। इसके दो प्रकार हैं, यूरोपियन प्रवास था और एशियाई प्रवास था। तो यूरोपियन मेनली दो जगह गए थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गए और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गए। और एशियाई प्रवास जो है इनमें मेनली चीन, भारत और जापान के देशों के लोग जो हैं वो अपने समीपवर्ती देशों में गए। अब नेक्स्ट आता है अंतर्देशीय प्रवास। ये मैप में देखो दिखा रखा है, यहाँ से उत्तर पश्चिमी यूरोप से ये समुद्री मार्ग से होते हुए उत्तरी अमेरिका में जा रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, और इधर होते हुए ये पूर्वी एशिया में भी आ रहे हैं।
अब नेक्स्ट जो है वो अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास होता है। अंतर्देशीय प्रवास का मतलब क्या होता है कि एक ही देश, जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में प्रवास होना, जैसे मान लो दिल्ली या मान लो हरियाणा से दिल्ली जाना है ना, या फिर गुजरात से दिल्ली जाना, तो एक ही देश के अलग अलग स्टेट्स के मध्य जो स्थानांतरण होता है वो जो है वो अंतर्देशीय कहलाता है। तो इसमें पहले जो दे रखा है वो है अंतर प्रांतीय प्रवास। तो अंतर प्रांतीय में क्या होता है कि एक ही देश के जो विभिन्न भाग हैं उनके मध्य ये माइग्रेशन होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कई लोग क्या होते हैं दिल्ली जाकर बस गए हैं, वहाँ पे वो मजदूरी करते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, वहाँ पर वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो अंतर प्रांतीय होता है, यानी एक ही देश के मध्य होगा लेकिन अलग अलग स्टेट्स के मध्य होगा। जैसे यूएसए में प्रारंभ से लोग क्या थे, पूर्वी प्रांतों में रहते थे। यूएसए में क्या करते थे, पूर्वी प्रांत में रहते थे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी प्रांत की ओर है पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन है वो कम है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, तो इसलिए लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो रूस में भी यही हुआ था। ये रूस के भी जो लोग जो थे वो पूर्व में पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस रहे हैं। तो विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर, चाहे वो खनिज के लिए या कृषि के लिए या मजदूरी करने के, कोई भी उनका पर्पज़ हो सकता है, उन पर्पज़ के से वो ना माइग्रेट करते हैं। फिर आता है स्थानीय प्रवास। तो स्थानीय प्रवास जो होता है वो एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। जैसे गांव से शहर की ओर प्लान हो गया, है ना। तो ये गांव के लोग जो होते हैं, अब शहरों में सारी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी चिकित्सा सुविधा है, वहाँ पर अच्छे वहाँ पर रोजगार मिलते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर उनको पुल करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि गांव में शिक्षा भी नहीं है, और वो मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो पुश फैक्टर होते हैं, यानी ये इनको पुश करते हैं शहरों की ओर प्लान करने के लिए। तो गांव का जो इंसान है वो अच्छी शिक्षा लेने के लिए, अच्छी रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उस शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन करता है। तो ये जो स्थानीय प्रवासन होता है वो एक गांव से नगर की ओर हो सकता है, या ये गांव से शहर की ओर भी हो सकता है, और शहर से जो है वो गांव की ओर भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है वो अपना प्रवचन था। और मौसमी या सामयिक प्रवास में ये कह सकते हैं, जैसे मान लो ये पशुचारण करवाते हैं, ये क्या करते हैं कि सर्दियों में तो क्या होते हैं, पर्वत की घाटियों में आ जाते हैं, और गर्मियों में वापस चोटियों पर चल जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो चोटी पे जो है वो घास कुछ नहीं उगता, सारा एरिया जो बर्फीला हो जाता है। तो ये अपने पशुओं को लेकर के घाटी में आ जाते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ की बर्फ़ पिघलने लग जाती है, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत घास फूस उगती है, तो फिर ये लोग वापस प्लान करके यहाँ चले जाते हैं। तो ये मौसमी प्रवास होते हैं, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो इनका जो प्रवास है वो मूलतः बेसिकली मौसम पे ही डिपेंड करता है। फिर है प्रवास का प्रभाव। तो प्रवास का प्रभाव क्या होता है, यानी दो वो कंसेप्ट आए थे, एक तो आप्रवास आया था और एक उत्प्रवास आया था। तो उत्प्रवास वो था जहाँ से लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप्रवास था जहाँ पर लोग आकर बसते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रवास के कारण मुख्यतः जो जनसंख्या जो था उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। मतलब जहाँ से लोग ज़्यादातर जाएंगे तो वो जगह क्या, वहाँ पर जनसंख्या विरल हो जाएगी, और जहाँ पर जो लोग ज़्यादा जाकर रहना पसंद करेंगे वहाँ पर जो है जनसंख्या वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रवसन के कारण ही क्या होता है, संस्कृति का प्रसार होगा। प्रवासी लोग अपने अपने मतलब धर्म है, परंपराएं हैं, भाषा है, वो लेकर अपने साथ आते हैं। तो जिसका प्रभाव वहाँ उन लोगों पर भी पड़ता है, और उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव भी जो है प्रवासित लोगों पर पड़ता है। प्रवासी लोगों की मान लो कौन सी वेशभूषा है, कैसा उनका रहन सहन है, कैसा उनका खान पान है, ये भी उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति भी जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है उन्हीं के अनुसार। प्रवसन के कारण जनसंख्या दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी है, निर्धनता, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। जबकि जिस स्थान या विशेष के लोग प्रवसन करते हैं वहाँ इन समस्याओं की क्या है, कमी हो जाती है। और प्रवासी लोगों की कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विध्वंस से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने। तो ये माइग्रेशन के प्रभाव हो सकते हैं कि उनके कल्चर जो है वो भी वहाँ
उन लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ में ही जहाँ पर लोग ज़्यादा आकर रह जाते हैं वहाँ पर बेरोजगारी और जनसंख्या दबाव जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसके विपरीत जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पर इन समस्याएं, इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहती है। और प्रवासी लोग जो होते हैं, जो अपनी दक्षता का यूज़ करके वहाँ के संसाधनों का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो इससे वहाँ की जो है वहाँ का विकास उच्च हो जाता है। तो इस तरह का जो है ये प्रभाव है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रवास के प्रकार कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।